Walk alone if no one answers your call. Then walk alone. Be not afraid. Walk alone, my friend. If no one talks for you, oh my unlucky friend, walk alone. If no one speaks to you, if everyone looks the other way and everyone afraid, then bare your soul and let out what is in your mind. Be not afraid. Speak alone, my friend. Walk alone. वॉक अलोन इज़ द पोएम ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। आज मैंने ये सेलेक्ट की है जिसको कि हम एकला चलो करके बोलेंगे। ये टॉपिक क्यों लिया है इसके पीछे भी बताएंगे। पहले एक कहानी सुनाते हैं आपको। कहानी है बुद्धा की। जब बुद्धा के अनुयायी थे वो एक कहीं शिविर में गांव में रुके हुए थे। उस गांव में वहाँ का जो राजा था आसपास का वो आता है। उन्हें बुद्धा की बहुत सारी यश सुना था। उन्होंने सोचा कि मैं अपने बेटे को जो कि केवल 12 साल का था उसको बुद्धा के पास छोड़कर आता हूँ और देखता हूँ कि वो क्या सीखता है लाइफ में। तो वो अपने बेटे को लेके बुद्धा के आश्रम में आते हैं। वहाँ पे और बच्चे खेल रहे हैं। वो बच्चे ने आज तक कभी कोई कष्ट नहीं देखा था। राजकुमार ने रथ से उतरते हैं, राजा के साथ चलते हैं, पीछे पीछे उनके अनुचर चलते हैं, बुद्धा जी के शरण में जाते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, मेरे इस बेटे का कुछ कल्याण कर दीजिए, मेरे इस बेटे को सही शिक्षा दे दीजिए ताकि आगे चलकर ये सही राजा बने। जो भी आपको उचित लगता है मैं आपके पास इसको छोड़कर जा रहा हूँ। बुद्धा ने बड़े हंसते हुए और बड़े प्यार से राजा का अभिवादन स्वीकार किया और बोला ठीक है आप छोड़ जाइए। बच्चे ने इधर उधर देखा, फिर उसे समझ में नहीं आया कि पिताजी क्यों छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन राजा की आज्ञा थी, वो राजा भी थे, तो चुपचाप से आश्रम में रह जाता है। तो क्या होता है कि जब कुछ शिष्य बैठे होते हैं, उनमें कुछ शरारती शिष्य भी होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें पता चल गया कि ये राजा का लड़का है। तो वो धीरे धीरे आपस में फुसफुसाहट शुरू हो गई। तो बुद्धा कहते हैं कि ठीक है बेटा, आपको आजकल 2-4 दिन इनके साथ रहो, आश्रम को समझो, यहाँ पे खुद ही काम करना पड़ता है, खेलो कूदो, तो उसके बाद आप यहाँ पे फिर धीरे धीरे हम आपकी पढ़ाई शुरू करेंगे। तो बच्चा जो राजकुमार था वो उनके साथ क्या करता, मरता क्या ना करता, उनके साथ रहने लगा। तो उसने वहाँ पर भी अपनी एक टीम बना ली। तो जो कुछ लड़के थे जो ये जानते थे कि राजा का बेटा है, जो कुछ शरारती से थे, उन्हें समझ में आ गया कि इसके साथ रहने में फ़ायदा है क्योंकि भाई आगे चल के राजा बनेगा। तो वो उसकी जी हजूरी करने लगे। तो जैसे वो वहाँ पर रहते थे जी अपने महल में, ऐसे वो आश्रम में भी रहने लगे। बुद्धा ये सब आराम से देख रहे थे और उन्होंने कुछ नहीं टोका क्योंकि उनके पिता ने कहा था कि मेरे बच्चों को सही शिक्षा सिखानी है ताकि आगे चल के वो राजा सही से बन सके, और जब इसकी शिक्षा पूरी हो जाए तब आप मुझे संदेशा भिजवा देना, मैं अपने बेटे को ले जाऊँगा या जैसे भी आप छुड़वा देना। तो जी वो लड़का 3 महीने 4 महीने 5 महीने उसको तो बड़ा आराम पड़ गया। सारे लड़के उसकी सेवा करते थे, वो आराम से खाता पीता था, अपना खेलता कूदता था। शाम के टाइम जब वो अभ्यास होता था वहाँ के बैठ जाता था। तो एक दिन गौतम बुद्ध ने सोचा कि अब मैं इसकी परीक्षा लेता हूँ। तो 5-6 महीने बीतने के बाद गौतम बुद्ध ने उस लड़के को बुलाया, राजकुमार को बुलाया कि बोलो बेटा, वो बार बार ये संदेशा भिजवाता था कि मैं सब कुछ सीख गया हूँ गुरुजी और मुझे वो मेरे घर जाना है। तो उन्होंने बुलवाया उसको, बोले कि आपको घर जाना है? बोले हाँ जी मुझे घर जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है एक काम करो कि लास्ट वाली क्लास है, लास्ट वाली शिक्षा है, चलो शाम को मेरे साथ चलो, ऊपर चलते हैं। तो बुद्धा उनको एक पहाड़ी के ऊपर ले गए। गाँव के पास एक पहाड़ी के जाके बोले, बिल्कुल टॉप पे ले गए कि अब इस पहाड़ी पे बेटा आप आज पूरी एक रात इस पहाड़ी के पीछे छिपकर काटनी है और जो भी यहाँ की गतिविधियाँ होंगी उसको नोट कर लेना, या मतलब मैं सवेरे आपसे पूछूंगा, आप मुझे सारी गतिविधियाँ बताएंगे यहाँ क्या क्या होता है। 2 बातें हैं कि एक तो रात के टाइम यहाँ एक बाज आता है, उस बाज की पूरी गतिविधियाँ आपको नोट करनी है, और सुबह के टाइम यहाँ बकरियों का एक झुंड आता है वो भी आपको देखना है, और मुझे ये दोनों रिपोर्ट आपको सुबह करनी। तो लड़के ने सोचा कि चलो एक रात की और बात है जिसका आपको भी कर लेते हैं। तो उसने कहा ठीक है जी, टाटा बाय बाय, बैठ गए जी आराम से उसके पीछे। तो जी बुद्धा अपना लौट आए और लड़का रात भर, तब उसने देखा तीसरे पहर रात के एक बहुत बड़ा बाज आता है वहाँ पर, और बाज के साथ उसके बाज का परिवार 2 छोटे वर, और बाज आकर उस पहाड़ी पर बैठ जाता है। तो वो देखता है कि जो बाज है वो किस तरह से काम कर रहा है, क्या कर रहा है, और बाज जो है अकेला सबको देख रहा है, और पहर होता थोड़ी थोड़ी सी सुबह होनी शुरू होती है। तो उसके बाद क्या होता है, बकरियों का एक जो बाज था वो बड़े शक्तिशाली था, बहुत ऊंचा उड़ रहा था, जबकि मौसम भी बदल गया था। तो जो बाज है वो मौसम से थोड़ा और ऊपर चला जाता है, मौसम को सही होने का वेट करता है, फिर नीचे आ जाता है और फिर उसके बाद आराम से भैया के बैठ जाता है उसी जगह। थोड़ा सुबह का पहर होता है तो बकरियों का झुंड आता है। वो जैसे जैसे बकरी जा रही थी तो बड़ा अच्छी सी लग रही थी, सब झुंड में चल रही थी। इतने में बाज आता है, वो एक तीखी सी निगाह से एक बकरी के बच्चे को उठाता है
और झुंड में पहचान लेता है और उसको ठीक ऊपर ले जाता है, साथ साथ उसके बच्चे भी चले जाते हैं, मतलब उसका शिकार कर लेता है उस बकरी के बच्चे का। और ये देखकर बच्चे ने दोनों चीज़ें देखी राजकुमार ने, और फिर वो शाम तक आ जाते हैं अपने आश्रम में। बुद्धा उन्हें बुलाते हैं कि हाँ बेटा बताओ क्या सीख लगी। तो वो बेटा उनके आगे नतमस्तक हो गया और उनके प्रणाम करके बोला कि गुरुजी मैंने 2 चीज़ें सीखी हैं कि जो बाज है वो अकेला चलता है, उसका एक सुदृढ़ रास्ता होता है, जब मौसम बदल जाता है तो वो मौसम को चैलेंज की तरह से लेता है, वो डरता नहीं है, भागता नहीं है, वो हवा से और ऊपर चला गया, उसने मौसम के बदलने का इंतजार किया, वो फिर नीचे आया और उसने शिकार भी अकेले किया। शिकार उसने तब किया जब बकरियों का झुंड में चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसने एक बकरी के बच्चे को पकड़ा सारी बकरियां तितर बितर हो गई और उसने बड़े आराम से एक बच्चे को उठाया और उसने उसका शिकार कर लिया और उसके बाद वो अपना गंतव्य पे चला गया। तो बुद्ध ने कहा कि फिर इससे आपने क्या शिक्षा ली? तो उसने कहा इससे मैंने ये शिक्षा ली कि एक तो लाइफ में अपनी ज़िंदगी में अकेले चलना है, अकेले अपने निर्णय लेना है, डरना नहीं है, किसी चैलेंज से नहीं घबराना है, बाज और शेर की तरह जीवन को जीना है, जो भी प्रॉब्लम आती है उसको फेस करना है और घबराना नहीं है। दूसरे कि बकरियों के उससे आपने क्या शिक्षा ली? कि बकरियों को उससे शिक्षा ली कि बड़ा सुंदर लगता है झुंड में चलना। आप जब आपका वक्त अच्छा है, जब आपके पास सब कुछ साधन है, तब आपके साथ अच्छे भी बुरे भी सब तरह के लोग आपके चलेंगे। बस एक बात याद रखनी है कि आपका एक्सेप्टेंस जैसे भी आप हैं वो केवल आपकी फैमिली है, आपकी बीवी, आपका बच्चा, आपके माता पिता, आपके भाई बहन अगर हैं तो भाई बहन, वो आपको एज यू आर एक्सेप्ट कर लेंगे जैसे आप हैं। इसके अलावा जो आपका सेकंड वाला सर्किल है, दोस्त, नातेदार, रिश्तेदार, वो आपको पहचानना होगा कौन आपके साथ है कौन नहीं। क्योंकि जैसे बकरियों के बच्चे को जैसे ही उसने एक बच्चे को उठाया तो बाकी सारी बकरियां देखने में सब झुंड से लग रहा था, सब तितर बितर हो गई, किसी ने उस बकरी के बच्चे का साथ दे दिया, उसने उसे उठाया और उसको ले गया। जैसे हम बचपन में कहानी पढ़ते थे कि जिस तरह से जिस टाइम बुरा वक्त आता है तो सब आपको छोड़ के चल देते हैं, अच्छे वक्त का इंतजार करें। तो इस सारी कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अकेले रहने से नहीं डरना है, अकेले रहने से आपके अंदर एक शक्ति मिलती है। आप अपने साथ जरूर बैठिए, दिन में आधा घंटा 1 घंटा, जैसे कहते हैं ना कि अगर आप अकेले नहीं बैठेंगे तो आप सबसे अच्छे व्यक्ति का साथ क्यों बैठेंगे, कि आप जो भी हैं उससे दोस्ती कीजिए। जब आप अकेले हो जाते हैं आपके अंदर पावर आ जाती है, पावर इज विद यू, आप जैसा सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। आज आप सोचें कि आप शक्तिशाली हैं, सबसे पहले जब सुबह उठे ना तो अपने आप को आप 5 चीज़ करके देख लीजिए। मैं गारंटी देती हूँ कि आप लोग मुझे ही कहेंगे कि दीदी हाँ मैं आपकी बात बहुत अच्छी लगी। सबसे पहले जो संस्कृत में एक वर्ड है अहम ब्रह्मास्मि, है ना, कि मैं ब्रह्म हूँ, हम उस ईश्वर का अंश है। अगर हम उस ईश्वर से ताकत मांगते हैं तो अहम ब्रह्मास्मि का मतलब कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं उस ईश्वर का अंश हूँ। दूसरा, मेरे अंदर पावर है, मेरे अंदर उस ईश्वर की पावर है। थर्ड, आई कैन, मैं इस काम को कर सकता हूँ। आप जैसा अपनी बॉडी को, कहते हैं ना कंप्यूटर को आप जैसा कहेंगे कंप्यूटर वैसे ही चलेगा, आप अपनी बॉडी को जैसा मैसेज देंगे आपकी बॉडी वैसे ही चलेगी। 3 बातें मैंने आपको बताई कि मेरे अंदर ही ब्रह्म है, मेरे अंदर पावर है, मैं जो करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जो सोल है वो आपको चलाती है। तो इस तरह से आप अपने जीवन में अकेले होने से नहीं डरें। अकेले होने से आपकी एक दोस्ती होती है, आपके अपने साथ पावर आती है, और सबसे बड़ी बात है कि आपको अपनी अच्छाई और अपनी बुराई दोनों चीज़ें पता चल जाती हैं कि भाई मेरे अंदर क्या तो अच्छाई है और क्या मेरे अंदर बुराई है, और अब से आप खुद ही ठीक करते हैं। कोई और आपको बोलेगा तो आपको बुरा भी लग सकता है। तो आपको अपनी अच्छाई और अपनी बुराइयों पे ध्यान देना, बुराइयों को कम करना, अच्छाइयों को बढ़ाना। और अगर आज आपका, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ, अगर आज आपका प्रेजेंट, मान लीजिए पैसे नहीं है, मान लीजिए पढ़ाई कम है, मान लीजिए आपको इंग्लिश ही सीखनी है, चलिए जी आपको इंग्लिश ही सीखनी है, तो आज से आप उस काम को करना शुरू कर दें, ताकि फ्यूचर में 6 महीने में आप इंग्लिश सीख जाएं, ताकि 6 महीने में आपका कहीं सिलेक्शन हो जाए, ताकि 6 महीने में आपकी स्थिति सुधर जाए। तो अपना फ्यूचर को सही करने के लिए आज से प्रयास करें और आज में ही सोचें कि हमारा फ्यूचर क्या है। तो इस तरह से आप जब अपने साथ रहते हैं, अपनी शक्तियों को पहचानते हैं, अकेले रहने की शक्ति आती है। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बोला, इकला चलो रे। इकला चलो का मतलब ये नहीं है कि संन्यास ले लें, भाग जाएं, कहीं निकल जाएं। इकला चलो का मतलब है कि अपने मन को सशक्त बनाओ, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे। एक कहानी और है मेरे पास कि वो अपने सारे घर बार को छोड़कर चला गया, लेकिन वहाँ जाकर उसे घर बार की याद आती रही। पहले तो उसने समझा कि जब गुरुजी ने कहा कि इकला चलो, तो उसने सोचा कि मैं सबको छोड़ छाड़ के चला जाता हूँ। छोड़ छाड़ के वहाँ जाकर उसने बीवी की याद आ रही है, अपने बच्चों की याद आ रही है, अपने दुश्मनों तक की भी याद आ रही है। तो
फिर उसने आके पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा इकला चलोगे? इकला चलो का मतलब है अपने अंदर में अकेले में हो, ये नहीं है कि सारी दुनिया को छोड़ के कहीं चले जाओ। इकला चलो का मतलब है कि अपने अंदर में सोचिए कि आपको थोड़ी देर अपने अंदर में कि हम कौन हैं, अपनी सोल को पहचाने, अपने को पहचाने, अपने रिसोर्सेज को पहचाने, अपनी शक्तियों को पहचाने, थोड़ी देर शांत होकर काम होकर उस ईश्वर के साथ अपने को जोड़ें, अपनी सोल को पहचानें। ये मतलब है इकला चलो। तो कितने साल पहले रवींद्रनाथ टैगोर जी ने ये कहानी लिखी, ये पोइट्री लिखी जो वर्ल्ड फेमस है। रवींद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि पर देखिए पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। तो हमारे साहित्य से ऐसी कोई ना कोई चीज़ मैं लाती रहूँगी आप लोगों के लिए। आज के लिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। और मेरा इस एकला चलो का मतलब यही है कि अपने साथ बैठें और अपनी शक्तियों को पहचानें। नमस्कार, धन्यवाद।